पैराबोला के अगर आप पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि सर कई सारे क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ फोकल डिस्टेंस और फोकल कॉर्ड पर बेस्ड ही है। तो उम्मीद है कि शायद आगे भी यानी कि जेईई मेन 2026 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे क्या पढ़ लेना चाहिए सर। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और उन्हीं पर बेस्ड जेईई मेंस 2025 के प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्या है, फोकल डिस्टेंस और एक है फोकल कॉर्ड। किसकी? पैराबोला की। तो यार बहुत छोटी सी बात है जिस पर बेस्ड जेईई मेंस ने कई सारे क्वेश्चन पूछ डाले हैं। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है। क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो, वाई स्क्वायर बराबर 4x जो पैराबोला है आपका, कौन सा? वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। ठीक है, ये याद रखना। यानी कि आपको अगर इस पैराबोला पर कभी भी कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करोगे आप? 80 स्क्वायर कॉमा 280। यहाँ पे टी क्या है? कोई भी पैरामीटर, मतलब आप टी कोई भी रियल नंबर रखोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ऑर्डिनेट्स की वो पक्का इस पैराबोला पे लाई करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या सर बाकी जो पैराबोलाज हैं उनकी क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशंस? तो वाई स्क्वायर बराबर -4x आ गया तो समझ जाओ x की जगह क्या हो गया? -x। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या था? 80 स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा? -80 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर आप बात करें x स्क्वायर बराबर 4ay की तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में बस क्या हुआ? x और y इंटरचेंज हो गए भाई। तो भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। आई थिंक ये भी याद हो गए। फिर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay में बोले इसमें y की जगह क्या हो गया? -y। तो यहाँ भी y की जगह क्या हो जाएगा? -y। आई थिंक पैरामेट्रिक इक्वेशन सबको याद हो गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये नया पैराबोला है। क्या? मान लो शिफ्टिंग वाला पैराबोला हमने ले लिया। क्या कि y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4x माइनस अल्फा। सबको पता है कि इसका जो वर्टेक्स है यानी इसको हम क्या लिख लें? कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X। सारे प्रॉब्लम्स आप ये सोच के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा y स्क्वायर बराबर 4ax स्मॉल में था तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी? x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। वही इसको कैपिटल Y कैपिटल X से जूम किया तो इसमें भी कैपिटल X बराबर 80 स्क्वायर एंड कैपिटल Y बराबर 280। कैपिटल X क्या है? x माइनस अल्फा और कैपिटल Y क्या है? y माइनस बीटा। तो जब भी शिफ्टिंग वाला कोई पैराबोला दिया जाएगा तो आप इस तरह से उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां से x कितना आ गया? अल्फा प्लस 80 स्क्वायर, y कितना आ गया? बीटा प्लस 280। आई थिंक क्लियर है सबको ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फोकल डिस्टेंस। तो देखो भाई, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस पे आपने कोई पॉइंट ले लिया P, जनरल पॉइंट है, x, y ले लिया। ठीक है, तो इसकी फोकस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे है उसकी उसके फोकस से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। तो यानी PS फोकल डिस्टेंस होगी। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि PS और PM इक्वल होते हैं। तो PS किसके इक्वल हो गया? PM। PM क्या है? इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई यहां से हमने परपेंड ड्रॉप किया तो हमें पता है x बराबर -a है, ये y एक्सिस है तो ये डिस्टेंस a हो गई और ये वाली यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई? x। तो ये हो गया x और ये हो गया a। तो बताओ PM कितना हो गया? x प्लस a हो गया। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया? x प्लस a। अगर ये कोऑर्डिनेट्स होते 80 स्क्वायर को 280 तो फोकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं आप? 80 स्क्वायर प्लस a। आई थिंक क्लियर है। तो फोकल डिस्टेंस याद हो गई भाई, क्या होगी? x प्लस a। x क्या है? x कोऑर्डिनेट। किसकी बात कर रहे हैं हम? वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से PS बराबर PM करके आप बाकी पैराबोलास के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए क्या हो जाएगा? y प्लस a हो जाएगा। ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चंस वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए पैराबोला। तो पैराबोला के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो तो कैसे करेंगे? बोले वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है और इसके रेस्पेक्ट में x1 y1 जो पॉइंट है उसकी पोजीशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? बोले S1 एक टर्म है, S1 क्या है कि ये पॉइंट पुट कर दो तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट अंदर होगा, ऐसे ही सर्कल में भी था। S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर होगा, तो ये इनसाइड है या आउटसाइड है।
और अगर S1 जीरो हो जाए तो पॉइंट पैराबोला के ऊपर होगा। ठीक है, तो पोजीशन हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दो ही चीजें हैं, एक है फोकल डिस्टेंस, एक है फोकल कॉर्ड। ठीक है भाई। अब लाइन एंड पैराबोला ये तो मैंने साथ में इसलिए कवर कर लिया है कि अगर ये चीजें भी पूछ ली जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और जो अगर हम बात करें लाइन और पैराबोला की, यानी आपको एक लाइन दे रखी है y बराबर mx प्लस सी और एक पैराबोला दे रखा है, आपको चेक करना है इनकी पोजीशन का, मतलब लाइन इस पैराबोला को कट करेगी, टच करेगी कि बाहर लाई करेगी। तो आप कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, क्या कि आप क्या करना, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी और ये पैराबोला दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। उससे क्या मिलता है सर? दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये y की जगह हमने एम एक्स प्लस सी पुट किया तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? ये एक्स में क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसका क्या निकाल लेना? डी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका डी निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, डी निकालोगे, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये सीकेंट है, यानी दो जगह कट करेगी। क्यों? डी पॉजिटिव है मतलब इनके दो डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे कॉमन। तो दो पॉइंट कॉमन है लाइन के और पैराबोला के, तो सीकेंट हो गई। डी जीरो आ जाता है तो टच करेगी, एक पॉइंट कॉमन है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, तो टेंजेंट बन जाएगी। और डी नेगेटिव है तो ना टच करेगी ना कट करेगी, ध्यान रखना लाइन बाहर वाली होगी। क्लियर है? अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कह दिया कि भाई ये लाइन है, सपोज यही लाइन है, कह दिया कि ये टच कर रही है, तो आप क्या करोगे? बोले इसको सॉल्व करोगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ पैराबोला की बात चले, कल को ये एलिप्स हाइपरबोला भी आ जाए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो किसी लाइन के और एलिप्स या हाइपरबोला कुछ भी आ जाए, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अगर आपको चाहिए कि सर पोजीशन पता करनी है लाइन की, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल, किसी के भी रेस्पेक्ट, सर्कल एक स्पेशल केस है, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में किसी लाइन की पोजीशन चेक करनी हो तो कैसे करोगे? दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स में या वाई में किसी में भी क्वाड्रेटिक बना लो, हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी उसका डी निकाल लेना भाई। डी हमने निकाला, जैसे हमने डी निकाला, अगर वो पॉजिटिव आता है तो सीकेंट, डी जीरो आता है टेंजेंट, और नाइदर टच नॉर कट, डी नेगेटिव पे। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला है कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। आपको पैराबोला पे कोई दो पॉइंट दे दिए, एक पी और एक क्यू। पी पॉइंट का पैरामीटर हमने क्या एज्यूम किया? टी1। अभी जस्ट पहले मैंने बताया वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये पैराबोला है आपका। कौन सा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस पे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना चाहे तो हमने क्या बताया? ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो मैंने इस पे पहला पॉइंट एज्यूम किया ए टी वन स्क्वायर कॉमा 281, टी1 पैरामीटर। दूसरा पॉइंट है क्यू, जिसका पैरामीटर क्या है? टी2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए टी टू स्क्वायर कॉमा 282। अब क्या करें सर? बोले अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है पी क्यू, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? बोले सर ऐसा है, टू पॉइंट फॉर्म लगा देंगे स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप निकाल लो सबसे पहले। तो स्लोप कैसे आएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो 282 माइनस 281, 2a कॉमन आ गया तो t2 माइनस t1 बचा। फिर x2 माइनस एक्स वन यानी ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर, तो a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है सबको? अब क्या करें? बोले सर इसके फैक्टर हो रहे हैं, t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो 2 अपॉन t1 प्लस t2। याद रखना जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी पर पूछा गया है, क्या कि स्लोप से रिलेटेड। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना भाई। तो अब क्या है? स्लोप पता है, पॉइंट तो दो दो पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो। तो आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो पी क्यू कॉर्ड की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वाई टी वन प्लस टी टू बराबर 2x प्लस 2a t1 t2। याद रखना भाई, ठीक है? बहुत छोटी छोटी बातें। अब आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि एनटीए का बहुत फेवरेट बन चुका है। ठीक है, क्या? फोकल कॉर्ड। देखो भाई, फोकल कॉर्ड मतलब ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे। तो ये पैराबोला मैंने लिया, कौन सा? वाई स्क्वायर बराबर 4x। और पी क्यू इस बार जो हमने पिछली बार कॉर्ड ली थी, अगर वो फोकस से पास करे तो वही क्या बन जाएगी आपकी? पी क्यू फोकल कॉर्ड बन जाएगी। तो अच्छा, पी क्यू अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करिए। अच्छा, फोकल कॉर्ड की इक्वेशन? बोले सर कॉर्ड की इक्वेशन जानते हैं? बोले हाँ। क्या? वाई टी वन प्लस टी टू बराबर 2x प्लस 2a t1 t2। अभी तो पढ़ा। तो बोले यार अगर ये फोकस से पास कर रहा है, क्योंकि फोकल कॉर्ड है, तो फोकस से पास कर रहा है, तो फोकस इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह ए, वाई की जगह जीरो लिख दो। वाई जीरो रखेंगे तो जीरो हो गया, एक्स की जगह ए तो ये 2a बन गया, और 2a t1 t2। 2a कट जाएगा, t1 t2 कितना आ गया? -1। ध्यान रखना, अगर p और q t1 t2 ये इनके पैरामीटर हैं, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो t1 इंटू t2 कितना होगा? -1। तो इसका बेनिफिट क्या? t2 कितना है? -1 अपॉन t1। यानी अगर मुझे p पॉइंट का पैरामीटर पता है, सपोज 2, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? -1/2। पैरामीटर मतलब समझ गए ना? t। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बहुत ज्यादा यूज है भाई। कैसे? ये पैराबोला हमने लिया वाई स्क्वायर बराबर 4x,
अगर मैं पी पॉइंट का पैरामीटर टी मान लेता हूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। क्यू, अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बोले टी टू माइनस वन अपॉन टी वन है, तो यही ए टी स्क्वायर कॉमा 280 रहेगा। पैरामीटर क्यू का क्या बनेगा, -1/t। तो बताओ क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे ए इंटू -1 अपॉन टी का स्क्वायर इंटू 2a इंटू -1/t, टी की जगह -1/t लिख दो। तो ये बन गया a अपॉन टी स्क्वायर और -2a/t। भाई इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्या यही चीज तो आपके काम आने वाली है क्या। पी क्यू फोकल कॉर्ड है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो क्यू के क्या होंगे, ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a/t। रट जाओ भाई से, ठीक है। और दो बातें और काम आने वाली हैं, क्या कि पी क्यू अगर फोकल कॉर्ड है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, वो भी याद रखनी है, बहुत काम आएगी। क्या, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्या होगा जल्दी बताओ, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। आया समझ में। और एक और चीज है कि अगर यही पी क्यू फोकल कॉर्ड पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ 4a cosec स्क्वायर थीटा भी होगी। एंगल दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, पैरामीटर दे रखा है तो ये लगा देना, ठीक है। अब एक चीज और है जो मैंने कहा था, क्या, ये जो पीएस और क्यूएस है, ये क्या है, ये है फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ये जो पीएस और क्यूएस फोकल डिस्टेंस है ना, इनका जो हार्मोनिक मीन निकालोगे, हार्मोनिक मीन समझ गए ना, 2ab अपॉन a प्लस बी, ए और बी का हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पीएस इंटू क्यूएस अपॉन पीएस प्लस क्यूएस। ये जो हार्मोनिक मीन है, इसकी लेंथ आएगी 2a, मतलब सेमी लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम कितना होता है, 4a, उसका हाफ कर दो 2a। तो भाई ये बहुत काम की चीज है। बढ़ते हैं आगे, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके, अब तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यार, सिंपल प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, लेट पॉइंट पी ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा है, इसका पी पॉइंट आपको दे रखा है 1, -4, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मतलब नीचे होगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड है पी क्यू, ओके। इफ द फोकस ऑफ पैराबोला डिवाइड्स पी क्यू, तो पी क्यू को ये अगर m/n में डिवाइड कर रहा है, कौन, फोकस। देखो पी क्यू फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट दे रखा है, मैंने बताया था दूसरा पॉइंट हम निकाल सकते हैं कैसे, कि ये अगर है, क्या होगा, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। सबसे पहले तो ए निकालो, ये पैराबोला है, इसमें हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख लो 4 × 4 × x। तो भैया वाई स्क्वायर बराबर 4x से कंपेयर करोगे तो ए कितना आ गया, 4। ए कितना आ गया, 4। ए अगर 4 है तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए टी स्क्वायर कॉमा 2a/t। ए की जगह 4 लिख दो तो 4t स्क्वायर, और यहां लिखेंगे 2 × 4 × 3 तो 8t आ गया। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के, समझ गए। तो इसके क्या होंगे सर, इसके होंगे ए अपॉन टी स्क्वायर और -2a/t। ए 4 है तो 4/t स्क्वायर और -8/t, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या बेनिफिट है, देखो ऐसा है, ये और ये सेम ही है, तो y कोऑर्डिनेट बराबर कर दो इसके, तो 8t -4 है तो t कितना आ गया, -1/2। अगर t इसका -1/2 है तो इसका t क्या होगा, अगर पैरामीटर निकालना चाहें तो t1 t2 -1 होता है, तो उसका t हो जाएगा 2। अगर t निकाल लिया तो a t स्क्वायर, मतलब यही जो है ना, इसमें t की जगह 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 × 4 16 और 2 × 8 16, ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया। या फिर आप ये कोऑर्डिनेट्स याद रखो जो मैंने बताया यहाँ पे, क्या है, अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स बताए थे ना इसके, a अपॉन टी स्क्वायर और -2a/t। इसमें t निकला है -1/2, यहाँ पुट कर दो भाई, t की जगह -1/2 पुट करो, तो 4/-1/2 का स्क्वायर कॉमा, ये आ गया। तो कितना आ रहा है, ये सिंप्लीफाई करके 16, भाई क्यू पॉइंट पता है, पी पता है, जल्दी बताओ पूछा क्या है। उसने पूछा है कि जो फोकस है वो फोकल कॉर्ड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी आपसे पूछना चाह रहा है वो पीएस अपॉन क्यूएस। पीएस क्या है, फोकल डिस्टेंस पी पॉइंट की, तो पी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, x प्लस ए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 1, तो 1 प्लस ए कितना आया, 4, तो 1 + 4 5 आ गया, यानी पीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्यूएस कैसे निकालें, आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बाकी हमारे पास ये जब है ये तो ये ज्यादा आसान है। क्यूएस कितना होगा, क्यू की फोकल डिस्टेंस फोकस से, तो कितना आएगा, अगेन इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, 16, और ए तो 16 प्लस ए, यानी ये आ गया, ठीक है। तो पीएस पता है, क्यूएस पता है, ये रेशियो पूछा है, पीएस अपॉन क्यूएस कितना आ गया भाई,
5/20 क्या है ये 5/20 मतलब 1/4, यही तो m/n है। GCD यानी कि SCF 1 दे रखा है, देखो 1 और 4 का SCF 1 ही होगा, तो m 1 हो गया, n 4 हो गया, m स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 1 + 16 कितना आ गया 17। भाई यार इससे आसान क्या ही हो सकता है बताओ तुम। तो आगे याद भी रखना, अगर किसी फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट दे रखा है फोकल कॉर्ड का, तो दूसरा निकाल सकते हैं कैसे, a t² 2at लिखना, t आ जाएगा, दूसरे को लिख देना a/t² -2a/t, वहां पुट कर देना t, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आया समझ में, सिंपल है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है लेट p, एक पॉइंट है p इस पैराबोला पे है, ठीक है, पी क्यू फोकल कॉर्ड है। अब कह रहा है एम और एन पुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं जो पी और क्यू से हमने ड्रॉप किए हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, तो क्वाड्रिलेटरल का पूछा एरिया, ठीक है। सबसे पहली बात, ये पॉइंट अगर इस पैराबोला पे है तो ये पॉइंट पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, वहां से आपको ए मिल जाएगा, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस पे, तो वाई की जगह लिख दो क्या 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू एक्स की जगह 4 लिख दो, तो यहां से ए आ गया आपका, कितना आ गया 3, ए आ गया तो पैराबोला पता चल गया। अब क्या करें, बोले आपका कहा है कि पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो पी पॉइंट को क्या लिखोगे, पी पॉइंट तो दे ही रखा है हमें 4,4√3, ठीक है। अच्छा पी पॉइंट को लिखेंगे क्या हम a t² 2at, ए कितना आया है हमारा 3, तो ये क्या बन जाएगा 3t² 60, 2 इंटू 3t, तो 3t² 60 को किसके बराबर कर दोगे 4,4√3 के बराबर कर दिया। अगेन y कोऑर्डिनेट बराबर कर दो, तो 60 4√3 के बराबर होगा, तो यहां से t कितना आ रहा है, t आ जाएगा 2/√3, क्लियर है कि नहीं है, t आ गया। अब t पता है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा q, जल्दी बताओ, अभी तो बताया, अगर p है a t² 2at तो q क्या होता है a/t² -2a/t, तो ये क्या है a की जगह 3 लिख दो, a/t² -2 इंटू 3/t, आया समझ में। तो इसमें t की जगह 2/√3 पुट कर दिया, तो भैया ये क्यू पॉइंट आ गया। अरे वैसा ही तो है जैसे लास्ट में किया कि एक एंड पॉइंट दे रखा है दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, आ गया भाई क्यू। अब p पता है q पता है, अब आपको क्या चाहिए, बोले ये जो पी क्यू है ना फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, किस पे डायरेक्ट्रिक्स पे, उनको नाम दिया एम और एन। अब आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना, ध्यान से देखेंगे तो अगर ये देखेंगे तो ये पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल हैं क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर, तो पैरेलल है, तो क्या बन गया ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया पूछा है, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो क्या होगा एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल कौन कौन है पीएम प्लस क्यूएन, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है एम एन, यही तो है। तो हाफ इंटू पीएम कितना है पीएम, तो देखो भाई ये है 4,4√3, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये 4 है। अच्छा ये क्या है x बराबर माइनस से होता है डायरेक्ट x, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया 4+3, तो ये मैंने लिखा है 4+3, ये हमने क्या लिख दिया 4+3, ठीक है। और क्यू एन क्या होगा, क्यू एन बोले अगेन सर ये 3 है और ये कितना है एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 9/4, तो ये हो गया 3 + 9/4, कौन क्यू एन, तो दोनों पैरेलल साइड्स का सम आ गया इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो इनके वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4√3, इसका कितना है -3√3, तो ये 4√3 है ये 3√3 है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 4√3 + 3√3 आ गया। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपका देख लो कैलकुलेट कर लो से, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 3 7 3 10 इंटू 4 40 + 9, ये आ जाएगा 49/4 इंटू ये कितना है 7√3, तो 49 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब 343, और नीचे आ जाएगा 8 और ये √3, तो 343√3/8, समझ में आया यार, क्या कितने आसान प्रॉब्लम से। अगेन पी क्यू फोकल कॉर्ड में एक एंड पॉइंट दे रखा है दूसरा निकाला, और बाकी तो ज्योमेट्री का खेल है भाई, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है पढ़ो, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, वो जो वर्टेक्सेस लाई ऑन पैराबोला, ये पैराबोला है y² बराबर 4x, इस पे लाई कर रहे हैं वर्टेक्स, ओके। साइड्स एडी और बीसी ट्रेपीजियम की जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये वाई एक्सिस है आपका।
इसके पैरेलल हैं अगर साइड्स, कौन कौन, एडी और बीसी, तो हमने साइड्स बना दी, पैरेलल हैं ये वाई एक्सिस के, यानी परपेंडिकुलर हो गया ये। आगे क्या कह रहा है, डायगोनल एसी, एसी जो डायगोनल है ना, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, इट पासेस थ्रू 1,0, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको यहाँ चेक करना था। 1,0 क्या है, ये जो पैराबोला है ना, इसमें ए 1 है, और वाई स्क्वायर बराबर 4x में a,0 फोकस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना ये 1,0, वो बेसिकली क्या है, फोकस है, यानी कि AC बेसिकली क्या हो गई, फोकल कॉर्ड हो गई, तो AC हो गई फोकल कॉर्ड। ठीक है यार, और उसकी लेंथ दे रखी है, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला है ना AT+1/T का स्क्वायर। ठीक है सर, तो देखो ये फोकल कॉर्ड हो गई, आगे लेंथ दे रखी है, ठीक है, आगे पूछा एरिया, इसका एरिया चाहिए, ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ए को हम एक, अगर AC फोकल कॉर्ड है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, AT² 2AT, क्या लिखोगे, AT² 2AT। तो इसके क्या बन जाएंगे, सी के A/T² -2A/T। अच्छा ए कितना है यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर 4x में ए कितना है, 1, तो ए की जगह 1 लिख दिया, तो T² और ये 2T, यहाँ 1/T² -2/T, तो ये आपके ए और बी, ए और सी पॉइंट्स आ गए। आप क्या करें, बोले टी पता चल जाए सर तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो हमने क्या किया, ए सी फोकल कॉर्ड है, उसकी लेंथ दे रखी है, और फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, AT+1/T का होल स्क्वायर, ए 1 दे रखा है, लेंथ दे रखी है 25/4, ये आ गया, तो ये स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो T+1/T कितना आएगा, +-5/2। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लो। अभी हमने टी पॉजिटिव लिया है क्योंकि ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो T+1/T को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो T+1/T 5/2 ले लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्वाड्रेटिक बनी, इसके फैक्टर कर लिए, टी की 2 वैल्यूज आई हैं, आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी हो सकती है फोकल कॉर्ड, ये भी हो सकती है, सिमेट्रिक है ना फिगर, तो ऐसे लें चाहे ऐसे लें, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब क्या करें सर, अब सिंपल है कि अगर टी मिल गया तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, टी की जगह आप 1/2 पुट कर दो, कुछ भी ले लो टी, ये या ये दोनों से सेम आंसर आएंगे, तो टी बराबर 1/2 यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर और 2 × 1/2, ये आ गया। और सी क्या आ जाएगा, इसमें टी की जगह क्या लिख दो, 1/2, तो 1/1/2 का स्क्वायर और -2/1/2, तो आपका सी पॉइंट आ गया। अब देखो सी पता है, ए पता है, तो आपको बी और डी तो डायरेक्ट आ जाएंगे, कैसे, सी पॉइंट देखो क्या है, सी है आपका 4, -4, आपको पता है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में एक्स क्या होता है, सेम, तो एक्स तो बी का भी क्या होगा, 4 ही होगा। अच्छा, और ये हमें पता है कि पैराबोला एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्सिस है ना ये, तो y जितना यहाँ है उतना ही नीचे होगा, तो नीचे कितना है, 4, तो ये भी कितना होगा, 4, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4, आया समझ में। अब क्या करें सर, बोले आपको ये पता है, बिल्कुल ऐसे ही a के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, 1/4, 1, तो 1/4 इसका x कोऑर्डिनेट है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1/4, ऊपर ये 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, -1, सिमेट्रिक है ना। अब बताओ सबके आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, अब क्या करें सर, सिंपल है, क्या आपको चाहिए एरिया, तो ये है तो ट्रेपीजियम, अभी तो फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है, इनकी लेंथ का सम, तो देखो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8, ये वाली बी सी का 8, और इसका कितना है, बोले 1 + 1 2 हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, तो ये है आपका 4, -4, तो मतलब ये है 4, 0 पॉइंट, और ये कितना है 1/2, 0, तो इनके बीच में 1/4 है ये, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4 - 1/4, आगे सिंप्लीफाई किया, एरिया आ गया, कितना आ गया, 75/4, सिंपल है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फोकस जो था ना इसमें वो ट्विस्टिंग पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं फटाफट, क्या कह रहा है, y² बराबर 12x एक पैराबोला है, इसको 4ax लिखा, a3 आ गया, एस फोकस है इसका, ठीक है, तो a, 0 होता है तो 3, 0 फोकस लिख लिया, PQ फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की, PQ फोकल कॉर्ड है, और उनका फोकल कॉर्ड का क्या दे रखा है, फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट, PQ फोकल कॉर्ड है, PS QS का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बोले ऐसा है, PQ जो फोकल कॉर्ड है उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, P और Q के कोऑर्डिनेट्स, P क्या होगा, AT², 2AT, A3 है तो 3T², 2 × 3 × T यानी 60 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, A/T² -2A/T, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करें सर, PS
फोकल डिस्टेंस है पी का, तो क्या होगा पी एस, अभी तो बताया था एक्स प्लस है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, तो पी एस होगा एक्स प्लस है, यानी कि एक्स कितना है 3t², तो 3t² प्लस 3 ये 3 है, ठीक है। क्यू एस कितना होगा, क्यू एस वो भी एक्स प्लस ए होगा, क्यू एस कितना, एक्स कोऑर्डिनेट 3/t² है प्लस ए, ये आपका क्यू एस हो गया। पी एस पता है, क्यू एस पता है, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 147/4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे तो देखो सिंप्लीफाई किया है, ये आप कर ही सकते हैं, और t⁴ में एक ये इक्वेशन मिली हमें, ये t² में क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 12 × 12 मतलब 144, सम आना चाहिए 25, तो 16 और 9, ये हमने स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिए। तो यहाँ से टी फैक्टर किए, यहाँ से कॉमन आ गया 4t², ये तो फैक्टर आ गए, t² की दो वैल्यूज मिली, तो यहाँ से टी आ जाएगा ±2/√3 और या ±√3/2, टी कुछ भी ले लो आप एट ए टाइम। मान लो मैंने टी बराबर क्या ले लिया 2/√3, ये तो तय है कि अगर ये ऊपर है पॉइंट पी तो वाई कोऑर्डिनेट यानी 6t पॉजिटिव होगा, तो टी पॉजिटिव लेना है, तो टी आप या तो क्या ले लें 2/√3 या √3/2, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने टी 2/√3 लिया, तो आपके जो पॉइंट थे ना ये 3t², 6t, इसमें टी की जगह पुट कर दो आप, क्या पुट कर दो 2/√3, तो पी पॉइंट आ गया, बिल्कुल क्यू लिखा था ना 3/t² और -6/t, उसमें भी टी की जगह 2/√3 पुट कर दिया, ये पॉइंट्स आ गए। अब क्या करें सर, पी क्यू, तो आपसे पूछा है, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। नेक्स्ट उसने कहा लेट सी बी दी सर्कल डिस्क्राइब्ड टेकिंग पी क्यू एज डायमीटर, पी क्यू को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाना है, तो जब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए और पी क्यू डायमीटर है तो डायमेट्रिक फॉर्म लगा देंगे, तो पी क्यू में हमने क्या लगा दिया डायमेट्रिक फॉर्म, क्या होता है पता ही है, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 बराबर 0, मैंने डायमेट्रिक फॉर्म लगा दी। ये कोऑर्डिनेट्स हैं x - 4 × x - 9/4 प्लस y - 4√3 × y - -3√3 बराबर 0। सिंप्लीफाई किया, आपको ये इक्वेशन मिली, और यही सेम इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है कि ये है। अब कैसे कंपेयर करें, मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी बताया था, कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम कर लिया करो, कांस्टेंट टर्म कोई भी कोएफिशिएंट सेम कर लो, जैसे यहाँ पे 64x² है, यहाँ x² है, तो 64 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -400 है, और यहाँ पे कितना है -α, तो अल्फा कितना हो गया 400, और क्या है, बीटा कांस्टेंट है, और यहाँ कितना है 1728, तो बीटा इतना आ गया, बीटा माइनस अल्फा पूछा है तो कितना आ गया 1328। आई थिंक क्लियर है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्या फोकल डिस्टेंस और फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया वो अच्छे से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई।